हेलो एवरीवन। हम एनआईटी कैलीकट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। एनआईटी कैलीकट जो कि आपको जेई की रैंक से, जेई मेन की रैंक से मिलता है, और क्या इसकी कट ऑफ रहती है, कैंपस किस तरह से है, प्लेसमेंट किस तरह से है, कितने प्लेसमेंट है 2023 के अंदर, प्लेसमेंट का क्या रेशियो रहा है, कट ऑफ कितनी रही है एडमिशन के लिए, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, इन सब के बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम जान लेते हैं आज। एनआईटी कैलीकट जो है, ये पूरा कैंपस जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा सारा कैंपस है एनआईटी कैलीकट का, और इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे जो लोगो है इसका, बड़ा सा कैंपस एनआईटी कैलीकट का है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, और क्या क्या इसके अंदर ब्रांचेज है उन सब के बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहले कौन कौन सी ब्रांच है जो ऑफर करता है एनआईटी कैलीकट, कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है। तो यहाँ पर कुछ कोर्स हमने लिए हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ईसी, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे कोर्स है, ये ऑफर करता है। ये सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक के लिए। हम बात करते हैं कि यहाँ ओपनिंग रैंक 2023 के अंदर और क्लोजिंग रैंक है वो क्या क्या रही है। दो टर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक तो एचएस और एक ओएस। तो दोनों का क्या एग्जैक्टली मीनिंग। एचएस का मतलब है होम स्टेट, होम स्टेट का यहाँ पर एक कोटा, और अदर स्टेट की बात करते हैं। तो देखिएगा रैंक क्या क्या रही है। अगर हम बात करें कि आर्किटेक्चर के लिए, जो कि 5 ईयर का कोर्स ऑफर करता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, होम स्टेट के लिए इसका जो जेंडर की, अगर जेंडर के अकॉर्डिंग भी है ये, मतलब न्यूट्रल का मतलब मेल और फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है ओपन, और ओपनिंग रैंक रही 60 और क्लोजिंग रैंक रही 163। जबकि होम स्टेट के लिए केवल फीमेल के लिए, ओनली फीमेल, ओपनिंग रैंक रही 76 और क्लोजिंग रैंक रही 86। 5 ईयर बी आर्क के लिए ओएस कैटेगरी अदर स्टेट के लिए, होम स्टेट के लिए थी, अदर स्टेट के लिए कैटेगरी न्यूट्रल के लिए 262 ओपनिंग रैंक रही और क्लोजिंग रैंक रही 347। इसी तरह से अदर स्टेट के लिए फीमेल ओनली 97 ओपनिंग रैंक रही और क्लोजिंग रैंक रही 141। बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं, 4 ईयर का कोर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर होम स्टेट की बात करें, एचएस कैटेगरी, ओपनिंग रैंक रही न्यूट्रल के लिए 35,222, ये ओपनिंग रैंक थी, और क्लोजिंग रैंक थी 44,304। बायोटेक्नोलॉजी अदर स्टेट कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो ओएस कैटेगरी के अंदर न्यूट्रल जेंडर के अंदर 31740, ये ओपनिंग रैंक रही और क्लोजिंग रैंक रही 38003। जबकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फीमेल ओनली 42,464, ये ओपनिंग रैंक रही और क्लोजिंग रैंक 42,464, ये क्लोजिंग रैंक रही। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर की अगर बात करें तो होम स्टेट कैटेगरी के अंदर न्यूट्रल 27,319, ये ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रही 34186। फीमेल ओनली की बात करें तो 24376, वही बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर बीटेक के अंदर, और क्लोजिंग रैंक रही 36428। अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर अगर बात करें, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग, ये ऊपर बायोटेक्नोलॉजी था, नीचे केमिकल इंजीनियरिंग। तो यहां पर अदर स्टेट के अंदर ओपनिंग रैंक रही न्यूट्रल के लिए 20,931,
और क्लोजिंग रैंक रही 30,047। केमिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट के अंदर फीमेल ओनली कैटेगरी 28,432 और क्लोजिंग रैंक रही 30,004। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें कि सिविल के अंदर क्या रहा ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, तो होम स्टेट कैटेगरी के अंदर न्यूट्रल जेंडर 28,097 ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक है 45,465, ये क्लोजिंग रैंक रही। होम स्टेट कैटेगरी के अंदर ओनली फीमेल ओपनिंग रैंक रही 30,629 और 38,834, ये क्लोजिंग रैंक रही। ब्रांचेस के अकॉर्डिंग हम ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की बात कर रहे हैं। और सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट की बात करें, ओएस कैटेगरी न्यूट्रल के लिए 28,635 ओपनिंग रैंक रही और 37,216 ये क्लोजिंग रैंक रही। अदर स्टेट में फीमेल ओनली 21,701 ओपनिंग रैंक रही और 42,868 ये क्लोजिंग रैंक रही। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपनिंग रैंक रही होम स्टेट के लिए न्यूट्रल जेंडर 2024 और क्लोजिंग रैंक रही 10,512। जबकि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर ही होम स्टेट में फीमेल ओनली कैटेगरी 4314 ओपनिंग रैंक रही और 10,262 ये क्लोजिंग रैंक रही। कंप्यूटर साइंस के अंदर ही अदर स्टेट में न्यूट्रल के लिए 2483 ओपनिंग और 5256 क्लोजिंग रैंक रही। जबकि अदर स्टेट में फीमेल ओनली में 5958 ओपनिंग रैंक रही और 6850 ये क्लोजिंग रैंक रहा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 4 ईयर कोर्स, इसके अंदर भी होम स्टेट के अंदर न्यूट्रल के लिए 15,234 ओपनिंग रैंक रही और 20,628 ये क्लोजिंग रैंक रही। जबकि फीमेल कैटेगरी के अंदर 15,115 ये ओपनिंग रैंक रही और 20,125 ये क्लोजिंग रैंक रही। अदर स्टेट के लिए बात करें, ओपनिंग रैंक रही न्यूट्रल जेंडर के लिए अदर स्टेट में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए तो 9907 ओपनिंग रैंक रही और 14,740 ये क्लोजिंग रैंक रही। जबकि फीमेल कैटेगरी के अंदर 11,661 ओपनिंग रैंक रही और 18,406 ये क्लोजिंग रैंक रही। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 4 ईयर कोर्स और होम स्टेट के लिए न्यूट्रल जेंडर के लिए 10,853 ओपनिंग रैंक रही और 15,076 ये क्लोजिंग रैंक रही। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के अंदर होम स्टेट कैटेगरी फीमेल ओनली 11,096 ओपनिंग रैंक रही और 14,668 ये क्लोजिंग रैंक रही। अदर स्टेट कैटेगरी में न्यूट्रल जेंडर के लिए 6,857 ओपनिंग रैंक रही, 9,358 ये क्लोजिंग रैंक रही। जबकि अदर स्टेट में फीमेल ओनली की बात करें 10,992 ओपनिंग रैंक रही और 11,577 ये क्लोजिंग रैंक रही। इसी तरह से इंजीनियरिंग फिजिक्स की अगर बात करें तो 15,140 ओपनिंग रैंक रही होम स्टेट कैटेगरी के अंदर और 26,910 ये क्लोजिंग रैंक रही। इंजीनियरिंग फिजिक्स के अंदर अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर न्यूट्रल जेंडर के लिए ओपनिंग रैंक रही 13,545 और क्लोजिंग रैंक रही 18,337। जबकि अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर फीमेल ओनली 31,260 ओपनिंग रैंक रही और 31,260 ये क्लोजिंग रैंक रही। सॉरी। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर न्यूट्रल जेंडर के लिए 29,728 ये ओपनिंग रैंक रही और 39,572 ये क्लोजिंग रैंक रही। और अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर जबकि फीमेल के अंदर 29,552 ओपनिंग रैंक रही और 29,552 ये क्लोजिंग रैंक रही। अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर 28,013 ये ओपनिंग रैंक रही मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर और क्लोजिंग रैंक रही 38388 ये क्लोजिंग रैंक रही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें
तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 15430 ये ओपनिंग रैंक रही, ये भी 4 ईयर कोर्स ही है, और 26786 ये क्लोजिंग रैंक रही। जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट कैटेगरी के अंदर न्यूट्रल जेंडर के लिए 15,000 ओपनिंग रैंक रही और 22,734 ये क्लोजिंग रैंक रही। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही फीमेल ओनली कैटेगरी 23,904 ओपनिंग रैंक थी और 32,842 ये क्लोजिंग रैंक रही। अगर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें होम स्टेट के लिए, तो न्यूट्रल जेंडर के अंदर 672 ओपनिंग रैंक रही और 44,059 ये ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रही। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर फीमेल के लिए 36,557 ये ओपनिंग रैंक रही और 40,025 ये क्लोजिंग रैंक रही। जबकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही अदर स्टेट कैटेगरी में न्यूट्रल के लिए 32,220 ये ओपनिंग रैंक थी और 36,530 ये क्लोजिंग रैंक रही। और फीमेल कैटेगरी के अंदर 44,513 ये ओपनिंग रैंक थी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर और 47,740 ये क्लोजिंग रैंक थी। अब हम बात करते हैं इसके प्लेसमेंट। ये सारी हमने बात कर ली कि किस तरह से किस किस रैंक पर ओपनिंग रैंक क्या रही, किस किस ब्रांच में क्लोजिंग रैंक क्या रही। जरा बात कर लेते हैं कि प्लेसमेंट है वो किस तरह से रहा। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 2022-23 की समरी है ये हमारे पास में, और नंबर ऑफ कंपनी जिसके पास पहुंची है 197, और नंबर ऑफ प्लेसमेंट है टोटल वो है 1144। 2023 ग्रेजुएट के लिए है ये 1144 इतना प्लेसमेंट है यहां से। और नंबर ऑफ इंटर्नशिप जो है स्टूडेंट, नंबर ऑफ इंटर्नशिप है वो 329। अच्छा, इसमें यूजी के अंदर 751 है, पीजी के अंदर 390 और पीएचडी के अंदर 3 है प्लेस जो हुए हैं। और जबकि इंटर्नशिप है यूजी अंडर ग्रेजुएट है वो 227 है और पोस्ट ग्रेजुएट है वो 102 है। सैलरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि यूजी और पीजी में जो सैलरी का कितना मैक्सिमम और सैलरी रहा है, मिनिमम सैलरी रहा है। तो यूजी कोर्सेज की बीटेक और बीआर की अगर बात करते हैं तो टोटल प्लेसमेंट 751 है। टोटल रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट है वो 886 थे, उसमें से टोटल प्लेसमेंट 751 रहे हैं, मतलब परसेंटेज करीब 84.76 के आसपास का रहा है। मिनिमम सैलरी है वो 3.6 लाख है, इतने लाख के अंदर है, और मैक्सिमम रही है 47 लाख 47 लाख। एवरेज सैलरी है 14.37, इतना एवरेज सैलरी रहा है। अगर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बात करें तो टोटल 20 में से 9 प्लेस हुए हैं। टोटल रजिस्टर्ड 20 है, उसमें से 9 प्लेस हुए हैं, करीब करीब 45% का रेशियो है। मिनिमम सैलरी 5 लाख रही और मैक्सिमम 20 लाख, करीब करीब एवरेज सैलरी 10.27 लाख। बीटेक सिविल की अगर बात करते हैं तो 110 रजिस्टर्ड हुए हैं, उसमें से 69 प्लेस हुए हैं, करीब 62% का रेशियो है, 63% का ये। मिनिमम सैलरी 3.6 लाख रही, जबकि मैक्सिमम सैलरी 33.21 लाख, एवरेज सैलरी 8.75। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें बीटेक केमिकल तो 84 टोटल रजिस्टर्ड हुए, इसमें से 74 प्लेस हो गए और 88.09 काफी अच्छा परसेंटेज है केमिकल के अंदर। तो ये मिनिमम सैलरी 6,000 रही और मैक्सिमम सैलरी 26,000, करीब 9.99 लाख इतना एवरेज सैलरी। कंप्यूटर साइंस के अंदर बात करें 154 टोटल रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 148 का प्लेसमेंट हुआ, 96% के आसपास यहां से प्लेस्ड हुए हैं। मिनिमम सैलरी 5 लाख रही और मैक्सिमम सैलरी 47 लाख, करीब करीब 21.92 एवरेज सैलरी रही। बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक की बात करें टोटल 128 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से 120 प्लेस हो गए, 93.75 के आसपास का परसेंटेज रहा प्लेसमेंट का। 5 लाख मिनिमम सैलरी रही, जबकि मैक्सिमम सैलरी है वो 38.04 लाख, एवरेज सैलरी 14.74 लाख। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें 131 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 122 का प्लेसमेंट हुआ, करीब करीब 93.12% के आसपास का रेशियो रहा। मिनिमम सैलरी 5 लाख रही और मैक्सिमम 38.04, करीब करीब 18.75 के आसपास का यहाँ पे एवरेज सैलरी रही।
मैकेनिकल के अंदर 179 में से 157 प्लेस टू वे, 87%, 87.7 करीब 88% प्लेसमेंट था मैकेनिकल के अंदर। मैक्सिमम सैलरी यहां पर, मिनिमम तो 5 ही है लेकिन मैक्सिमम सैलरी 36.5 लैक्स, एवरेज जो है वो 9.78 लैक्स रही। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो 37 रजिस्टर्ड हुए, उसमें से 23 का प्लेसमेंट हुआ, 62% के आसपास का रेशियो रहा। मिनिमम सैलरी 5 लाख और मैक्सिमम सैलरी 12 लाख, करीब करीब 8.44 के आसपास का रेशियो रहा। इंजीनियरिंग फिजिक्स की अगर बात करें तो 14 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए, इसमें से 12 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए, मिनिमम सेल 85.71% के आसपास का प्लेसमेंट रहा। मिनिमम सैलरी 5 लैक्स रही और मैक्सिमम 43.5 लैक्स, करीब करीब 13.71 एवरेज सैलरी रही। मटेरियल साइंस के अंदर बात करें तो 19 में से 12 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए, 63.15 के आसपास का रेशियो है, 4.8 लैक्स मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम 17.73 लैक्स, 9.87 लैक्स इतना एवरेज सैलरी है। तो यहां पर अगर टोटल अगर बात करते हैं तो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट है 886, जिसमें से 751 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। ये सारा का सारा डेटा जो हमने लिया है ये इनकी वेबसाइट से लिया है, तो वेबसाइट पर डेटा ऑलमोस्ट सही ही होगा। यहां पर किसी भी तरह के क्लेरिफिकेशन की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि सब कुछ क्लेरिफाई होने के बाद ही इंस्टीट्यूट ने ये सब डेटा रिलीज किया है। 84.76% के आसपास इनका प्लेसमेंट का रेशियो रहा है, जिसमें मिनिमम सैलरी है वो 3.6 लैक्स है लेकिन मैक्सिमम सैलरी 47 लाख, एवरेज सैलरी है वो 14.36 लैक्स, इतना इसका एवरेज सैलरी रहा है। कौन कौन सी कंपनीज है जो यहां अप्रोच करी है? इन कंपनीज ने बहुत सारी कंपनीज है और इन कंपनीज की अगर बात करें तो जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एसरो है, जैसे कि आदित्य बिरला मैनेजमेंट है, जैसे कि एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, कई सारी कंपनीज। तो यहां पर जैसे कि अशोक लीलैंड है और भी बहुत सारी कंपनी, बजाज ऑटो है, इसी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसी तरह से सी डेक है, और भी बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट हमारे पास में है, जैसे कि कैन ऑयल एंड गैसेज है, जैसे कि काल जियस इंडिया लिमिटेड है, जैसे कि कैश फ्री पेमेंट है, जैसे कि CISCO है, और भी साइबर मैराइन है। इसी तरह भी और भी बहुत सारी कंपनीज की हमारे पास में लिस्ट है, जैसे कि डिस्कवरी है। तो ये बहुत सारी कंपनी की लिस्ट है, करीब करीब हमारे पास में यहाँ पे और भी कंपनीज की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे जेम्स क्राफ्ट है टेक्नोलॉजी, जैसे कि गूगल, बड़ी कंपनी यहाँ पे गूगल है, या HCL है, या फिर और बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर है, HPCL है, IBM है, इन्फोसिस है, और भी बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट हमारे पास में है, जैसे कि मारुति सुजुकी है, मार्वेल है, और मीडिया टेक PPO है। तो ये कई सारी कंपनी है जो प्लेस करने के लिए, मतलब प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर अप्रोच किया है इन्होंने। ये कंपनीज की लिस्ट है, और भी SFO टेक्नोलॉजी है, या फिर स्विस रे है, या फिर सिनॉप्सिस है, या फिर सिस्ट्रा इंडिया है, या टाटा है। मोस्टली सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर अप्रोच करी है, और इंटर्नशिप के लिए भी और प्लेसमेंट के लिए भी इन कंपनी में अप्रोच किया है यहाँ पे। अब बात करते हैं NIRF रैंकिंग क्या है। 2023 की रैंकिंग की अगर बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग है वो है 54 NIRF रैंकिंग है इसकी। इंजीनियरिंग रैंकिंग की बात करें तो 23 है, 23 NIRF रैंकिंग है NIT कैलिकट का। और आर्किटेक्चर की बात करें तो सेकंड रैंकिंग पे 2023 के NIRF डेटा के अकॉर्डिंग सेकंड रैंक है इसका आर्किटेक्चर के अंदर। इंजीनियरिंग के अंदर 23 है और ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 54 है। फैसिलिटीज की अगर बात करते हैं, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बॉयज हॉस्टल इसके अंदर है, काफी बड़ा बॉयज हॉस्टल है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ फोटोज, कुछ इमेजेस भी बताई थी उसके लिए। गर्ल्स हॉस्टल है, अलग अलग बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर है। मेडिकल फैसिलिटीज
24/7 हेल्थ सेंटर यहाँ पर ओपन है, 24/7 हेल्थ सेंटर है। जिम है कॉलेज कैंपस के अंदर, जिम फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए, तो बच्चे जिम भी जा सकते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी जरूरी होती है पढ़ाई के लिए, तो वही जरूरी है, तो लाइब्रेरी की पूरी फैसिलिटी है। लेकिन जब आप कॉलेज में पहुंचेंगे तो हर एक्टिविटी जरूरी है, जिम भी है, लाइब्रेरी भी है। स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़े ग्राउंड है, अच्छे खासे ग्राउंड है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारे के सारी एक्टिविटीज़ के लिए। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कैंपस के अंदर, नेटवर्किंग सेंटर प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। कैफेटेरिया है, कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं आप। ऑडिटोरियम है, कैंपस के अंदर ही ऑडिटोरियम भी है। लेबोरेटरीज है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी है बिल्डिंग के अंदर, और गेस्ट रूम और वेटिंग रूम है। ये सारी की सारी फैसिलिटी एनआईटी कैलीकट आपको प्रोवाइड कराता है। तो एनआईटी कैलीकट आप सेलेक्ट करें अपनी जेई रैंक के थ्रू, तो रैंक का जो भी आइडिया है कि क्या ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रही, यहाँ पर होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए कोटा होता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर होम स्टेट में है या अदर स्टेट में है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आप इस कॉलेज को देख सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज़, कैंपस प्लेसमेंट, ये सब काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। और कॉलेज एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर तो बहुत ही अच्छी रैंक है, और 23 रैंक है इसकी इंजीनियरिंग के अंदर। थैंक यू एवरीवन।